भूमि पर जिस समय पुत्रेष्ट यज्ञ हुआ तो राजा दशरथ ने अपने सारे रिश्तेदारों को बुलाया, और रिश्तेदारों को जब बुलाया तो मित्र भी आए होंगे। तो राजा दशरथ के मित्र कौन है? बोले गीधराज जटायु हैं। कौन है? बोले गीधराज जटायु। तो उस समय पुत्रेष्ट यज्ञ में गीधराज जटायु भी आए हुए थे। और जैसे ही वशिष्ठ ने कहा एक खीर जाके रानियों में वितरण कर देना, उसी समय प्यारे खीर का भाग जैसे ही राजा दशरथ ने कटोरे से लिया, बोले अर्ध भाग कौशल्य दीना। मां कौशल्या को देने लगे तो देते देते गीधराज जटाई के ऊपर नजर चली गई। गीधराज जटाई के ऊपर राजा दशरथ की नजर चली गई। क्यों? क्योंकि मित्र हैं। तो क्या देखा? बोले मित्र के जीवन में कोई संतान न थी, राजा दशरथ के जीवन में भी कोई संतान नहीं है, और मित्र जटायु के भी कोई संतान नहीं है, दोनों निसंतान है। राजा दशरथ ने देखा, बोले मित्र तुम्हारे जीवन में कोई बेटा नहीं है, बेटा हमारे भी नहीं है, कंडीशन दोनों की एक है। नियम क्या कहता है? बोले जे नामित दुखो अरे हो दुखारी, और तीन ही बिलोकत पातक भारी। निज दुख गिर सम रज कर जाना, मित्र के दुख रजो मेरो समाना। अपने दुख को भूल जाना, और मौका पे यदि मित्र सामने हो, मित्र का दुख याद आ जाए प्यारे, इसी का नाम मित्रता है। लेकिन कंडीशन क्या है? आज समाज में मित्रता में छल हो गया, आज समाज में मित्रता में धोखा हो गया, आज उन मित्रता के बीच में छल है। आज की मित्रता कहां से शुरू होती है प्यारी? आज की मित्रता दारू के ठेके से शुरू होती है। जब तक दारू का नशा रहता है तब तक आज की मित्रता है। मित्रता में स्वार्थ नहीं होना चाहिए, बल्कि नियम क्या कहता है? बोले जे न मित्र दुखो अरे हो वे दुखारी, और तीन ही बिलोकत पातक भारी। आज की मित्रता पान की दुकान से शुरू होती है, और जब तक पान रहता है तब तक मित्रता रहती। पान जहां खत्म हो गया मित्रता भी वहां खत्म हो जाती है। ये आज की मित्रता की बात करते हैं। यदि मित्रता देखना है, आपने श्रीमद् भागवत इतनी बार सुना होगा, सुदामा चरित्र सुना होगा। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या सुदामा प्रारब्ध से गरीब थे? सुदामा के जीवन में गरीबी का कारण क्या था? सुदामा क्यों गरीब हुए? क्या सुदामा जन्म से गरीब थे? क्या कारण रहा सुदामा के गरीब होने का? क्योंकि प्यारे सुदामा और भगवान कृष्ण एक गुरुकुल में पढ़ने वाले विद्यार्थी थे, और जो आश्रम में रहते हैं सारे विद्यार्थियों को सेवा देना होता है। किसी न किसी दिन किसी की ड्यूटी लगती है, किसी की भोजन में लगती है, किसी की झाड़ू लगाने में लगती है, किसी की जंगल से लकड़ी लाने में। उस दिन जो है कन्हैया और सुदामा की ड्यूटी जंगल से लकड़ी लाने में थी। गुरु माता ने कहा कि गोविंद आज तुम जंगल में लकड़ी लेने जा रहे हो, अभी कुछ बना नहीं है, शाम हो जाएगी। इसलिए सुदामा को भी बुलाया और सुदामा से कहा कि कन्हैया भूल जाएगा। इसलिए सुदामा को एक कपड़े में चने बांध कर दिए भुने हुए, और सुदामा से कहा कि सुदामा जंगल से देर हो जाए तो दोनों लोग रास्ते में इन चनों को पा लेना। सुदामा ने चना लिया, जाने में विलंब था, चने की पोटली आश्रम में रख दी। दुर्वासा ऋषि का आना हुआ। दुर्वासा ऋषि बड़े क्रोधी है। दुर्वासा ऋषि ने कहा कि मैया भिक्षाम देही। तो मैया ने कहा कि अभी घर में कुछ है नहीं। क्यों? चने तो थे। अब चने जो थे तो सुदामा को दे दिए, जब दे दिए तो घर में कहां से रहे? सुदामा के पास चले गए। और प्यारे
लेकिन सुदामा ऋषि ने देखा, आंख बंद किया, आंख बंद करके देखा कि इसी आश्रम में एक बुने चने एक पोटरी में, कपड़े की पोटरी में बंधे हैं। दुर्वासा ऋषि ने श्राप दिया कि आश्रम में कपड़े में एक पोटरी में चने बंधे हैं और मुझे मना किया, लेकिन जाओ मैं श्राप देता हूं, जो इन चनों को खाएगा पूरे जीवन निर्धन रहेगा। ये श्राप दुर्वासा ऋषि का था। और जब सुदामा ने दुर्वासा ऋषि के श्राप को सुन लिया, जंगल में लकड़ी काटने गए, मौके की तलाश में थे। भगवान गोविंद से कुछ दूरियां बने। उसी समय प्यारे दूरी क्या बनी, भगवान तो सब जान रहे थे, भगवान तो भगवान हैं। उसी समय प्यारे गोविंद ने थोड़ा मौका दिया। गोविंद जो है आंख बंद करके सोने का नाटक करने लगे। सुदामा उसी वृक्ष के पीछे बैठकर चना खाने लगा। भगवान कन्हैया ने कहा कि सुदामा क्या खा रहे हो? सुदामा ने कहा मित्र कुछ खा नहीं रहे, तुम देख रहे हो कितनी सर्दी है, इसलिए सर्दी से दांत किटकिटा रहे हैं, हम कुछ नहीं खा रहे। सुदामा ने झूठ बोल दिया। किसी ने कहा कि सुदामा तुम्हें परमात्मा मित्र रूप में प्राप्त हुआ, आज तुमने गोविंद को मित्र रूप में प्राप्त किया और इसके बाद भी तुमने अपने मित्र से झूठ बोल दिया, जबकि मित्र से झूठ जीवन में नहीं बोलना चाहिए। लेकिन सुदामा ने कहा दुनिया के लोगों अब तुम ही बताओ कि दुर्वासा ऋषि का श्राप था, जो इन चनों को खाएगा पूरे जीवन निर्धन रहेगा। हम बताओ आप ही, क्योंकि संसार को देने वाला कौन है? परमात्मा एक है। बोले दाता एक राम जी, भिखारी सारी दुनिया, दाता एक राम जी। दाता कौन है? देने वाले सिर्फ परमात्मा हैं। आज सुदामा ने कहा यदि समाज को देने वाला ही समाज में गरीब हो जाएगा तो उसके भक्त कहां से, अपने भक्तों को कहां से देगा? इसलिए प्यारे सुदामा ने उन चनों को अकेले खा लिया, गोविंद से झूठ बोल दिया। अपने गोविंद को अमीर बनाने वाला कौन है? बोले मित्र सुदामा है। सुदामा ने ही अपने मित्र गोविंद को अमीर बनाया और जीवन में स्वयं निर्धनता को स्वीकार कर लिया। जिस समय सुदामा की चावल की पोटली में से कन्हैया ने जिस समय मुट्ठी भर के खाया तो रुक्मिणी ने रोका, क्या सब कुछ दे दोगे? तो उसी समय गोविंद ने कहा रुक्मिणी आज तो तुम जितना वैभव देख रही हो वो सब जो है सुदामा की बदौलत है, इसलिए आज सुदामा को देने हम कंजूसी नहीं करेंगे, ये सब कुछ सुदामा की बदौलत है। ये प्यारे मित्रता है, जीवन में मित्रता निभाना है तो जरा भगवान से सीखो। हमारे कृष्ण और सुदामा की मित्रता को देखो प्यारे।